नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी बहनों को सबसे पहले तो हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, पहली बार जो हरतालिका तीज का व्रत शुरू करना चाहती हैं और मन में किसी भी प्रकार का इस बार 2024 में व्रत शुरू करने को लेकर कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने जा रही है। हरतालिका तीज का व्रत देखिए, वैसे तो जो नवविवाहिताएं होती हैं अपनी शादी के पहले वर्ष से ही शुरू कर लेती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को जब उनकी सहूलियत हो शुरू कर सकती हैं अच्छे घरवर की प्राप्ति के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि सुहागिन महिलाएं जो पहले किसी कारणों से व्रत नहीं शुरू कर सकी हैं, वो क्या इस बार हरतालिका तीज का व्रत पहली बार रख सकती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूं। तो ध्यान से एक एक बात को बिल्कुल समझ करके सुनिएगा। देखिए, हरतालिका तीज का व्रत, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि इस बार हम किस दिन व्रत धारण करेंगे, तारीख को और तिथि जो है तृतीया की, भादो मास की तृतीया तिथि को, शुक्ल पक्ष की हम हरतालिका तीज का व्रत धारण करते हैं। तो कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी और किस वजह से हमें हरतालिका तीज का व्रत किस तारीख को रखना चाहिए, तो अब सबसे पहले जान लीजिए। देखिए, इस बार जो हरतालिका तीज का व्रत है, जो तृतीया की तिथि है, वो 5 सितंबर को शुरू होगी। दोपहर में तिथि शुरू हो रही है 12:21 पर, जो कि समाप्त होगी 6 सितंबर को भी दोपहर में 3:01 पर। तो ऐसे में कंफ्यूजन अब ये आएगा कि क्या व्रत को 5 सितंबर को धारण करना चाहिए व्रतियों को, या फिर 6 सितंबर को व्रत रखना श्रेष्ठकर होगा। तो ऐसे में मैं बता दूं आपको, देखिए, उदया तिथि में हमारे धर्म में जो मान्यताएं हैं, उस दिन जो व्रत पड़ता है उसको करना श्रेष्ठकर बताया गया है। तो आप हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को धारण कीजिए, ये उत्तम है। अब क्षेत्र विशेष में प्रदोष काल की पूजा भी कई लोग हरतालिका तीज व्रत में करते हैं, तो अगर इस चीज को मान्य रख करके वो 5 सितंबर को भी व्रत करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई मनाही नहीं है। फिर उनके लिए नहा खा की जो तारीख होगी वो 4 सितंबर की हो जाएगी। जो महिलाएं 6 सितंबर को व्रत धारण करेंगी वो 5 तारीख को नहा खा करेंगी। तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया कि उदया तिथि में हम 6 सितंबर को व्रत धारण करेंगे। अब यहीं पर जैसा मैंने बताया कि देखिए, हरतालिका तीज व्रत में प्रदोष काल की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। हरतालिका तीज व्रत में सुबह के समय अगर शुभ मुहूर्त मिल जाए जिस वर्ष में, वो भी श्रेष्ठकर होता है। तो इस साल में आपको 6 सितंबर को सुबह में ही शुभ मुहूर्त पूजा का मिल रहा है। वो शुभ मुहूर्त क्या है वो नोट कर लीजिए। शुभ मुहूर्त है सुबह 6:02 से 8:33, लगभग 2.5 घंटे की समय अवधि है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजन कर लेना है। अब मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार हम व्रत करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो जो भी व्रती इस बार सुहागिन महिलाएं पहली बार नवविवाहिताएं करना चाहती हैं या कुंवारी कन्याएं भी शुरू करना चाहती हैं, व्रत उठाना चाहती, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली बार अगर हम व्रत करते हैं तो हमें देखना है कि मलमास क्या तो नहीं लगा हुआ इस साल में। देखिए, इस साल मलमास नहीं लगा है। मलमास 2023 में लगा था श्रावण के महीने में, और अब 26 में लगेगा। तो ये पूरा साल शुद्ध है। तो इस पूरे साल में कोई भी व्रत हम उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। तो हरतालिका तीज का व्रत भी अगर आप उठाना चाहती हैं पहली बार तो कर सकती हैं। दूसरी क्या चीज देखी जाती है कि गुरु और शुक्र कहीं अस्त तो नहीं है। शुक्रास्त में भी नवविवाहिताओं को, खास तौर पर सुहाग से जुड़े हुए व्रत को नहीं उठाना चाहिए। तो शुक्रास्त और गुरुअस्त को देखना जरूरी होता है। तो इस साल 2024 में शुक्र और गुरु दोनों उदय हो चुके हैं जून महीने में। तो अब ऐसे में इस समय जो सितंबर का महीना चल रहा है, इसमें न गुरु अस्त है न शुक्र अस्त है, सभी शुभ मांगलिक कार्य हो रहे हैं। तो आप हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर सकती हैं। तो ये 3 मुख्य जो कह सकते हैं रीजंस होते हैं, फैक्टर होते हैं, जिनको ध्यान में रखना होता है अगर आप पहली बार कोई व्रत शुरू करना चाहती हैं तो ये तीनों जो कारण हैं इस बार के लिए वैध नहीं है। मतलब कि न तो अधिक मास है, मलमास जिसे हम कहते हैं, ना गुरु अस्त है ना शुक्र अस्त है, तो हम पहली बार व्रत शुरू कर सकते हैं। कोई भी व्रत शुरू कर सकता है, चाहे वो नवविवाहिताएं जिनकी शादी अभी हुई थी वो पहली बार करना चाहती हैं, या कुंवारी कन्याएं जो अच्छे घरवर की कामना से इस बार पहली बार
या सुहागन महिलाएं जो पहले नहीं कर सकी किन्हीं कारणों से, वो भी व्रत शुरू कर सकती हैं। तो बहुत ही साफ तरीके से मैंने यहाँ पर बता दिया है कि आप व्रत शुरू कर सकती हैं। अब अपने घर में कोई परेशानी हो इस वजह से अगर नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में किसी भी प्रकार की रोक इस बात के व्रत को शुरू करने को लेकर नहीं है। तो हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी हुई बहुत सारी इस तरह की जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। चैनल पर पहली बार आई हैं, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो पहले तो लाइक जरूर कीजिएगा, आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए जिनको भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए क्योंकि आगे भी इसी प्रकार हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।